नमस्कार जी, मेरा नाम पवन मल्होत्रा है। आज मैं अपने एक दोस्त मुकेश शर्मा जी के बारे में बात कर रहा हूँ। मुकेश शर्मा मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मैं उनसे पिछले कुछ सालों में कई बार मिला और पार्टीज़ में मिला और पार्टी की जान रहे हैं मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा अगर किसी पार्टी में है तो वो आपको गाने भी सुनाएंगे, वो आपको जोक्स भी सुनाएंगे, वो आपको किस्से कहानियाँ भी सुनाएंगे और उनका अंदाज़े बयां बहुत खूबसूरत है। इसीलिए कह रहा हूँ कि पार्टी की जान है। और मुकेश शर्मा जी ने दूरदर्शन या दूरदर्शन से पहले जो भी काम किए बहुत बहुत अच्छे से किए हैं। अपना वहाँ पर उन्होंने कुछ नई चीज़ें भी जोड़ी हैं, वो बहुत ही क्रिएटिव रहे हैं और बहुत इज्जत कमाई है। आज मुकेश शर्मा जी लोग शॉर्ट स्टोरीज बनाते हैं, ये शॉर्ट स्टोरीज सुनाते हैं। मैंने कहा ना, उनका अंदाज़े बयां बहुत खूबसूरत है और वो शॉर्ट स्टोरीज सुनाते हैं जो सोशली रेलिवेंट हैं, जो इंस्पायरिंग हैं और बहुत खूबसूरती से सुनाते हैं। तो आप ज़रूर सुनिए। बहुत सारी रोज़ एक दो कहानियाँ वो डालते हैं और जो कि फैमिली के लिए हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही कुछ इस तरह की कहानियाँ होती हैं। आप पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के उन कहानियों को सुन सकते हैं और इंस्पायर हो सकते हैं और बहुत सारा ज्ञान भी मिलता है। तो आप सबसे विनती करूँगा, उनसे किस्से कहानियाँ सुनिए। थैंक यू सो मच। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन अनोखी कहानियों के इस अद्भुत मंच पर। आज की कहानी के अंत में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। कहानी का नाम है अ ट्विस्ट इन द मर्डर। कहानी काफी रोमांचक है, पूरी देखिएगा। यह दास्तान है एक ऐसे मर्डर की जिसने कानूनी दांवपेच को और अधिक जटिल बना दिया था। कहानी कुछ यूं है कि एक पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल परीक्षक ने एक राजहंस नाम के युवक के मृत शरीर की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि उसकी मौत सर पे बंदूक की गोली लगने से हुई है। मगर सच्चाई तो यह थी कि राजहंस आत्महत्या करने के इरादे से 10वीं मंजिल की इमारत से ऊपर से नीचे कूदा था। उसने अपनी आत्महत्या का संकेत देते हुए एक नोट भी छोड़ा था। गिरता हुआ राजहंस जब 9वीं मंजिल के पास से गुजरा तभी खिड़की से निकलती हुई एक बंदूक की गोली उसे लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। न तो शूटर को और न ही राजहंस को इस बात का पता था कि भवन निर्माण हेतु लेबर्स के बचाव के लिए 8वीं मंजिल के नीचे एक सुरक्षा जाल लगाया गया था और राजहंस ने जिस तरह की योजना बनाई थी उससे नहीं लगता था कि सुरक्षा जाल की वजह से वह आत्महत्या करने में सफल हो पाता। 9वीं मंजिल का कमरा जहां से बंदूक की गोली चली थी, वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे। उस दिन वो दोनों लड़ झगड़ रहे थे और वो बुजुर्ग व्यक्ति जिसके हाथ में एक बंदूक थी अपनी बीवी को धमका रहा था। तभी अचानक बीवी ने अपने पति के बंदूक वाले हाथ को पकड़ा और खींचातानी में बंदूक का ट्रिगर दब गया और गोली चल गई, जो ऊपर से गिरते हुए राजहंस को लगी। कानून की नजर में जब कोई व्यक्ति ए को मारने का इरादा रखता है लेकिन प्रयास में वो बी को मार देता है तो वो व्यक्ति बी की हत्या का दोषी है। अदालत में उस बुजुर्ग पर राजहंस की हत्या का मुकदमा दायर हुआ। सवाल जवाब के दौरान वो बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पत्नी ने बार बार एक ही बात दोहराई कि उन्हें लगा कि बंदूक में गोली नहीं थी। बुजुर्ग ने कहा कि बरसों से उसकी यही आदत थी कि पत्नी से बहस या झगड़े के दौरान वो उसे सिर्फ धमकाने के लिए अनलोडेड या खाली बंदूक दिखाता है। उसकी हत्या करने का उसका कभी इरादा नहीं था, इसलिए राजहंस की हत्या एक दुर्घटना थी और बंदूक में गोली गलती से भरी हुई थी। इसी बीच जांच के दौरान एक नया गवाह प्रस्तुत हुआ। उसका कहना था कि उसने बुजुर्ग के बेटे को दुर्घटना से लगभग 6 हफ्ते पहले बंदूक लोड करते हुए देखा था। गवाह ने यह भी आरोप लगाया कि बुजुर्ग की पत्नी ने अपने बेटे की आर्थिक सहायता में कटौती कर दी थी और चूंकि बेटे को अपने पिता की धमकी देने की आदत का पता था, इसलिए उसने इस उम्मीद के साथ बंदूक लोड कर दी कि उसका पिता बहस और झगड़े के दौरान उसकी मां को गोली मार देगा। चूंकि बंदूक के लोडर को इस बारे में पता था कि उसमें गोली है, अतः हत्या का दोषी वो है, जबकि उसने वास्तव में ट्रिगर नहीं खींचा था। राजहंस की मृत्यु का मामला बेटे की ओर इंगित हो गया और वो हत्या का दोषी बन गया। अब आता है इस कहानी में असली ट्विस्ट। दिल थाम के बैठिए। आगे की जांच से पता चलता है कि वो बेटा वास्तव में राजहंस था। वो अपनी मां की हत्या के प्रयास की असफलता पर
काफी निराश हो गया था। इसलिए वो उस दिन इमारत की 10वीं मंजिल से कूदने के लिए प्रेरित हुआ और 9वीं मंजिल की खिड़की के पास से गिरते हुए उसे वो गोली लगी जो उसने बंदूक में खुद भरी थी। सारे मामले को आत्महत्या का रूप देकर बंद कर दिया। अगली बार ऐसी ही एक और अद्भुत कहानी, नई कहानियों के अलर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वरना आप महरूम रह जाएंगे इन बेहतरीन कहानियों से।